जरा सोच कर देखो कि आप घर में अकेली हो, एक फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय घर के बाहर आपको डिलीवरी देने के लिए आता है। वो कहता है कि मैम मुझे वॉशरूम यूज करना है। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि घर में आप अकेले हो, आप उसे डिनाई करते हो, लेकिन फिर भी वो आपके डिनाई को भी डिनाई करके आपके घर के अंदर घुसता है, आपके बेडरूम में जाता है, वॉशरूम यूज करता है और आते वक्त अपना लहराते हुए नजर आता है। ये सारी चीजें देखने के बाद व्यक्ति टूटेगा नहीं, ट्रॉमेटाइज नहीं होगा तो और क्या होगा। ट्विटर पर जब ये वीडियो मैंने देखा तो बस एक ही चीज समझ में आई कि भाई उस लड़की पर क्या बीत रही होगी। उस लड़की ने रो रोकर अपना बुरा हाल बताया, पहले वो देखते हैं। What is this, huh? What is this, huh? What is this, huh? What are you thinking about me? No, what are you thinking about me? No. Wait, I will do police case. मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। मैं पक्का पुलिस स्टेशन जाऊंगी और इसकी खिलाफ मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी। मेरी इस बात से वो लड़कियां 100% एग्री करेंगी जिन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करी हो। इस बहन का दुख आप अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि बस के अंदर में, रेलवे स्टेशन के ऊपर में या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहीं पर भी, अब तो अपने घर के अंदर भी ये सारी हरकतें लाइफ में एक बार भी हो जाए जिंदगी खराब हो जाती है। ट्रस्ट मी, जब तुम्हारी बहन आकर तुमसे ये बात बताएगी ना, तुम्हारा खून खोलेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यही हाल इस लड़की के साथ हुआ। What, भैया? I don't allow anyone. I don't allow anyone. What is this, huh? What is this, huh? What is this, huh? What are you thinking about me? No, what are you thinking about me? No. Wait, I will do police case. I help you. I told I won't allow anyone in my home. No, I said I will not allow anyone. Then how you came? You came forcefully inside and you are showing your private part to me. No, I will do police complaint. I will do police complaint. Wait, I will do police complaint. पार्सल लेके पेमेंट करेगी। मेरे को बोलता मैम मेरे को वॉशरूम जाना है। मैं बोली नहीं भैया मैं अलाउड नहीं करूंगी, सॉरी। बहुत फोर्स करने लगे, नहीं मैम प्लीज मेरे को जाना है, बहुत इमरजेंसी। थोड़ा करना और इंग्लिश मिक्स करके बात करना। मैं बोली नो सर मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी। लाइफ टाइम के लिए जो एक ट्रॉमा उस लड़की को मिला है, ये बस एक केस नहीं है। अभी हाल फिलहाल में एक और केस सामने आया जहां पे ट्रेन के अंदर में एक लड़की गुटखा बेच रही है और उससे ये दो लड़के छेड़ रहे हैं, लिटरली लड़की को छू रहे, लड़की मना कर रही है। सेम एक और केस, विशाखापट्टनम में एक लड़की ऑटो रिक्शा के अंदर में ऑटो से अपने घर की ओर जा रही है। ऑटो रिक्शा का जो ड्राइवर है वो कहता है कि तुम मेरे साथ संभोग करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। I will take your money. हाँ? You will take some money. Some money. You give me money in your room. First drop करो, I will tell you. Wait, I'm coming, हाँ? ये रख के आता हूँ। इस बच्ची ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल किया और वहीं आगे जाकर इसे ठहरा कर उसका चालाकी से वीडियो बना लिया और विशाखापट्टनम में ये बच्ची वहां से अपने घर की ओर सुरक्षित लौट आई। घर के बाद आती है, टेरेस पर जाती है, अपने कपड़े दिखाती है कि भाई देख मैंने कौन से कपड़े पहने हुए, फुल स्लीव्स का टी शर्ट पहना हुआ है, फुल पैजामा पहना हुआ है, फिर भी मुझे ऐसा कहा गया। ये मेंटालिटी है, इस मेंटालिटी को आप कितना भी चाहो उतना नहीं बदल सकते हो। बहन को सुनो। गाइस नमस्ते, मेरा नाम रियो है। फर्स्ट आप ये देखो, मेरा आउटफिट देखो, ना मैं कहीं फटा कपड़ा पहनी, ना मैं शॉर्ट्स पहनी, ना मैं स्लीवलेस पहनी, स्टिल मेरे साथ आज ये हरकत हुआ। मैं गाइस 2 से 2:30 बजे तक मैं गई थी इधर वेजिटेबल्स लेने, मेरे घर के बाजू में ही। तो क्या हुआ, एक ऑटो वाला मेरे को मिला, मेरे को पूछता है जाओगे क्या आप, ऐसा। तो नॉर्मल ऑटो वाला था, खाली था, मैं उठ गई। 1 किलोमीटर का रास्ता था तो मैं उठी उसको। फिर वो आधे रास्ते पे मेरे को ऑफर कर रहा है कि वो मेरे साथ सेक्स करेगा, मैं उसको पैसे दूंगी, सॉरी वो मेरे को पैसे देगा। और उसका कहीं पे रूम था, ऐसे दिखा भी रहा था, इधर पास में उसका रूम है। तो मैं तब उसका बात सुन के मैं बोली मैं समझी नहीं, आप फिर से बताओ बोल के मैं अपना कैमरा चालू कर दी। फिर मैं वीडियो बना रही हूँ, फिर से वो मेरे को एक्सप्लेन कर रहा है। वो रोड पे बॉयज हॉस्टल के पास पूरा सब कुछ सुनसान है, कोई एक बंदा आसपास नहीं था। उधर वो ऑटो रोक के मेरे को एक्सप्लेन कर रहा है कि तुम और मैं सेक्स करते हैं, मैं तुमको पैसे दूंगा, ऐसा। तो मैं उसको बोली हाँ ठीक है, तुम मेरे को फर्स्ट रूम पे ड्रॉप कर, मैं बताती हूँ, ऐसा मैं उसको बोली। तो वो क्या, उसको लगा हाँ ये चल जाएगी अभी। तो वो आया, इधर आने के बाद थोड़ा सा क्लिप उसका फेस का आया मेरे वीडियो में। फिर बाहर वो चला गया, वो भाग गया ऑटो लेके।
वो दिन दोपहर को उसको इतना हिम्मत कहाँ से आया कि दिन दोपहर को आसपास रोड पे लोग हैं, उस सिचुएशन पे वो मेरे को सेक्स के लिए ऑफर कर रहा है। ये जो मेंटालिटी है, इस मेंटालिटी को आप कितना भी चेंज करने की कोशिश करो, वो चेंज नहीं हो सकती। और ये सारी चीजें साउथ में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अगर आप लोग देखोगे तो कभी कोई बस के अंदर में अपना बाहर निकाल के वहां पे लड़कियों को रगड़ रहा है, बाद में जब वो पकड़ा जाता है और वो जेल से छूट कर आता है तो लिटरली उसे फूल माला पहनाकर ढोल तंगाड़े बजाए जाते हैं। और बस ऐसा नहीं है कि ये 20-30 साल के करने वाले लौंडे हैं, 44 साल का बूढ़ा भी इस समय आगे ही रहता है। ये केसेस बार बार बढ़ते गए हुए हैं क्योंकि ऐसे प्रैंक्स इंडिया में कॉमन हो गए, जहां पे एक वॉलेट के अंदर में आप गर्भनिरोधक रख दो और उसे डाल दो, उसके बाद कोई लड़की उठाएगी, उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करो, वो फेंकेगी। ये घिनौनी चीज ही तो हम इसको प्रमोट करने पे लगे हुए हैं। और ये बाय द वे दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप अपने घरों के अंदर तक सुरक्षित नहीं हो। बेंगलुरु का वो लड़का जेल में है, पकड़ा गया है, लेकिन आगे नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए फ्लिपकार्ट हो, अमेज़न और डिलीवरी बॉय कोई भी हो, इनका बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अभी बैकग्राउंड चेकर की बात कर रहे हैं तो एक बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2-3 दिन से काफी चल रहा है, सौरभ जोशी के बारे में। सौरभ जोशी ने एक फेक वीडियो बनाई जो कि ऑब्वियसली पेड वीडियो थी, इतना कॉमन सेंस आप यूज कर सकते हो। जब उसे पता चला कि भाई मैं E20 में बुरी तरह से फंस चुका हूं क्योंकि उसकी जो कार है वो कार इलेक्ट्रिक है, उस कार का जो उसका पहले वाला जो कार था वो कार पेट्रोल पे चलता था, वो कह रहा है कि E20 की वजह से मेरा माइलेज सीधे 5 किलोमीटर के ऊपर आ चुका है, जो कि कंपनी भी डिनाई करती है कि भाई उसका मैक्सिमम जो एवरेज है वो 14 किलोमीटर पर आवर का है, लेकिन ये बंदा बोल रहा था कि मेरा 17-18 का एवरेज देती है। अपने ही बातों में फंस गया। उसके बाद उसे वो वीडियो भी डिलीट करनी पड़ गई। ऑब्वियस सी बात है कि बाद में अगर उसे ज्यादा और वायरल किया जाता तो कहीं ना कहीं उसे ईडी का शिकार या वो टारगेट हो जाता, क्योंकि पता है कि पेड वीडियो है, पैसे लेकर वीडियो बनाया है। तो सौरभ जोशी बच्चा है, इतना ज्यादा उसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। पैसे मिले, बना डाला वीडियो, ट्रेंड चल रहा है, क्या ही हो जाएगा ये सोच कर डाला है। हाल फिलहाल में ये सारी जो चीजें चल रही है, इन चीजों से मुझे बस एक चीज समझ में आ रही है कि भाई कल को मेरी बेटी होती है तो ये सोसाइटी उस बेटी के लायक है या नहीं। मतलब एक बेटी का बाप जब मैं बन जाऊं, 24 घंटे मुझे उस सीरियसनेस में रहना पड़ेगा मेरी बेटी। अब मैं चीजों को समझ पा रहा हूं कि जब एक बेटी पैदा होती है तो लोग इतना डरते क्यों हैं। इन सारे हैवान जो बाहर बैठे हुए हैं उनकी वजह से, क्योंकि घर के बाहर गई वो बेटी सुरक्षित घर पर आएगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आप चाहकर भी अपने हाथों को बांधकर सिर्फ तमाशा देखते रहोगे। अगर आपने, आपकी या बहन ने, आपके घर में किसी ने भी ये चीजें कभी भी एक्सपीरियंस की है तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि गवर्नमेंट को थोड़ा सा अकल आए और उस गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी साउथ स्टेट में ये गंदगी भरी पड़ी है उस पे कोई एक्शन हो और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ना कि जब जेल से बाहर आए तो फूल माला पहनाकर इनका आदर सत्कार किया जाए। अगले वीडियो के अंदर मिलता है सनातन, तब तक के लिए जय सनातन।